शेयर मार्केट में एक और कंपनी लिस्ट होने जा रही है फैल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड नाम से। लेकिन क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट करके हमें फायदा होगा, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सारी डिटेल्स जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड, कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी के कैसे पीयर कंपैरिजन है, कितना जीएमपी चल रहा है, सारी इन डेप्थ चर्चा करेंगे फैल्कन कॉन्सेप्ट सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। काफी मजेदार वीडियो होने वाला है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल के साथ ही शुरुआत करेंगे फैल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड की, तो 2018 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये जो कंपनी है वो बेसिकली डील करती है इन प्लानिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन ऑफ फेकेड सिस्टम्स। अब ये फेकेड सिस्टम्स क्या है, अगर आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो वहां पर आपको इन डिटेल पता चलेगा फेकेड सिस्टम्स आखिर है क्या। तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी ऑफर करती है उसके फेकेड रेजिस्टेंट, जो कि यूवी रेज है, एसिड रेन्स, डस्ट, नॉइस, ये सारे के सारे जो चीजें हैं उससे बचाती है इसकी फेकेड रेजिस्टेंट सिस्टम्स। वही पर जो फैल्कन कॉन्सेप्ट्स जो है उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है ग्लेजिंग और कर्टेन वॉल्स, एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज, स्काईलाइट्स, कैनोपीज, फ्रेमलेस ग्लेजिंग्स। वहीं पर जो एमएस स्ट्रक्चर्स है वो भी आते हैं, स्टोन क्लेडिंग, मेटल क्लेडिंग और जो आखिर में जो रूफिंग है वो भी इसी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आती है। तो बेसिकली जो फेकेड सिस्टम्स होते हैं, फेकेड रेजिस्टेंट सिस्टम्स होते हैं, वो कुछ ऐसे डोर्स, विंडोज, स्काईलाइट्स, कैनोपीज होते हैं जो कि यूवी रेज, एसिड रेन्स, डस्ट, नॉइस, इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली उसी चीज की प्लानिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन भी करती है। तो अब जाके कहीं पता चला होगा कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफी ठीक ठाक सा है, वाइड सा है, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं ठीक ठाक नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के कस्टमर लिस्ट के बारे में जान लेंगे तो ठीक ठाक सी कंपनी इस कंपनी की जो कस्टमर्स लिस्ट में शामिल है। अगर हम देख लेंगे तो एस्पिरिट टेक्नो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सी मैग्नम इंफ्रा हाइट, बाबर फिल्म्स, मैक्रॉन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिल्वर्स 107 जैसी जो अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो इस कंपनी के कस्टमर्स लिस्ट में शामिल है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास वेरियस स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस मौजूद है, जैसे कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और ओवरसीज यानी कि इंडिया के बाहर भी इस कंपनी की प्रेजेंस मौजूद है, जो कि इस कंपनी को काफी ज्यादा यूनिक और बेस्ट बनाती है टू इन्वेस्ट। तो वैसा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो काफी वाइड है और कस्टमर लिस्ट भी काफी बड़े है और ओवरसीज भी ये कंपनी मौजूद है। तो वैसा अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल वाइज काफी सही नजर आ रही है ये कंपनी। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो अगर पिछले एक साल की बात कर लेंगे तो एसेट्स में काफी बढ़िया ग्रोथ हुआ है और 31 अक्टूबर 23 के मुताबिक 1417 लाख रुपीस के एसेट्स रहे। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू की बात कर लेंगे तो पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना 2022 में था। 1852 लाख रुपीस के रेवेन्यू था, लेकिन 1324 लाख रुपीस तक का रेवेन्यू बना 31 मार्च 2023 को। 31 अक्टूबर 2023 तक लगभग 1249 लाख रुपीस का यहाँ पर लगभग रेवेन्यू बन चुका है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो 31 अक्टूबर तक ये रेवेन्यू काफी बढ़िया यहाँ पर जो मार्क है वो इस कंपनी ने किया हुआ है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे तो काफी शानदार है, 97 लाख का था 2022 में, 2023 में 179 लाख रुपीस का बन चुका है और 31 अक्टूबर तक 131 लाख रुपीस का ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्क कर चुकी है ये कंपनी। नेटवर्थ की बात कर लेंगे, 129 लाख रुपीस का था नेटवर्थ 2022 में, 2023 में 327 लाख रुपीस का, नेटवर्थ 631 लाख रुपीस का बन चुका है। वहीं पर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी काफी बड़े है, 143 लाख रुपीस के। बोरोइंग्स हाल फिलहाल 366 लाख रुपीस की है। तो डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आगे बढ़ेंगे तो आगे डेब्ट टू इक्विटी जानेंगे, बट डेब्ट टू इक्विटी उसके बोरोइंग्स के हिसाब से इसके जो रिजर्व्स है वो काफी कम है, तो उसके मुताबिक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू देख लेंगे तो लगभग इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो पिछले एक साल में, एक ईयर के फाइनेंशियल ईयर में 28.5% से डिक्रीज हुए हैं, ड्रॉप देखा गया है। वही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 83.58% से ग्रोथ देखी गई है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेवेन्यू में तो गिरावट है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी बड़े 80% के आसपास की ग्रोथ देखी गई। तो इसका प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन जो है वो काफी शानदार होगा। तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वही कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि रेवेन्यू में तो ग्रोथ नहीं हुई लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वही मेजर रोल प्ले कर सकता है।
वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो लगभग 42.35 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.49%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.18, डेब्ट टू इक्विटी जैसा कि कहा था जिसकी जो बोरिंग्स है उसके रिजर्व्स के मुताबिक काफी ज्यादा इसलिए 0.58, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 20.88%, प्राइस टू बुक 9.21 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जैसा कि बोला था रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू में ड्रॉप आई लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ हुई, तो उसी के वजह से इसका जो कारण है वो मेन उसका मार्जिन है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट आता है वहां पे जो उसका मार्जिन है वो लगभग 10.57% को ये कहीं ना कहीं जो मेन रोल है वो प्ले कर रहा है इसके फाइनेंशियल्स में। वेल तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन कर लेंगे तो इसकी जो एक पीयर कॉम्पिटिटर जो कि ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो है इनोवेटर्स फेकेट सिस्टम्स लिमिटेड। उसका पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देख लेंगे तो 3.35 का है और फाल्कन कंसेप्ट्स लिमिटेड 9.21 का है। तो वैसे अगर हम देखेंगे कंपनी काफी ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आईपीओ लॉन्च होने से पहले ईपीएस 3.68 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 3.31 का रह जाएगा। 16.85 का प्राइस टू अर्निंग है आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 18.74 का रह जाएगा। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे तो 19 अप्रैल यानी कि कल से आईपीओ ओपन होगा, 23 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, 62 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है, 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। लगभग ये एक आईपीओ 12.09 करोड़ रुपीज का होने वाला है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू होने वाला है और बीएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे तो अलॉटमेंट्स आपको 24 अप्रैल को मिल जाएंगे। रिफंड्स और जो डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर्स क्रेडिट होने हैं वो 25 अप्रैल और जो लिस्टिंग डेट है वो 26 अप्रैल तय की गई है। आगे बढ़ेंगे लॉट साइज की बात कर लेंगे तो एक लॉट के लिए आपको 2000 शेयर्स के लिए 1,24,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे और 2 लॉट के लिए एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,48,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे तो 91.76% की प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 65.56% की रह जाएगी। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स तो काफी सही नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी प्लानिंग, डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन करती है फेकेट सिस्टम्स लिमिटेड की। वहीं पर अगर हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन में तो मात्र एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट में। वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देख लेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है वही अराउंड लगभग 62 रुपीज का रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। लेकिन इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वही कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू में तो ड्रॉप आया है, इस साल रेवेन्यू में ड्रॉप आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो स्ट्रांगली खड़ा रहा है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे तो इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर इंडिया है, साथ ही साथ ओवरसीज में भी इस कंपनी की प्रेजेंस है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो हाल फिलहाल इस कंपनी का जीएमपी ओपन तो नहीं हुआ है। 17 का अगर हम अपडेट दे दें तो इस कंपनी का जो जीएमपी है वो ओपन नहीं हुआ है। तो वैसे अगर हम देखेंगे कंपनी काफी ठीक ठाक नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए तो आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन और जीएमपी को देख के ही इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी ठीक ठाक से नजर आ रही है। तो वेल कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी फैल्कन कंसेप्ट सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर आपको पसंद आएगी और ऐसी रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहे। तो वेल मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।